तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष। हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों लस्सी इंजन चला लिया, यानी कि 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि है न्यू वेन्यू की शान। मतलब भाई इससे पहले भी हमने एक रिव्यू डाला था वेन्यू का, ड्राइव रिव्यू। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखना, बहुत ही डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू है वेन्यू का। अगर आप वेन्यू प्लान कर रहे हो तो उसमें हमने टर्बो डीसीटी और डीजल टॉर्क कन्वर्टर चलाया था। आपको वेन्यू के बारे में एक एक इंच एक एक सेंटीमीटर जो है पता चल जाएगा उस गाड़ी की क्या रियलिटी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1.2 इंजन की, जो कि मेरे हिसाब से वेन्यू में टॉप सेलिंग रहने वाला है। मैनुअल ही आता है इसके अंदर, इसमें ऑटोमेटिक नहीं दिया। चाहते तो सीवीटी डाल सकते थे, शुक्र है खुदा का। सीएनजी भी डाल सकते थे। भगवान का शुक्र मनाओ, हाथ जोड़ो, कान पकड़ो, मत्था टेको कि इन्होंने ना सीएनजी डाला और ना ही ऑटोमेटिक डाला। में एएमटी या सीवीटी वगैरह एएमटी डाल दे तो सत्यानाश हो जाता। तो भाई उससे पहले वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, आपको ये बोलना चाहेंगे कि चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई लोग। आपके लिए इतनी मेहनत से इतने प्यार से वीडियोस बनाते हैं। ये गाड़ी कहीं पर अवेलेबल नहीं थी तो हम दिल्ली से करनाल आ गए, स्पेशली 100 किलोमीटर प्लस से दिल्ली से करनाल आ गए एक ड्राइव रिव्यू के लिए, आप लोगों के लिए। बिकॉज जो सच्चाई हम बताते हैं वो कोई और चैनल नहीं बताता है। क्योंकि हम जब तक गाड़ी को भाई खुद से एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे ना, हम कभी भी ओपिनियन जो है देते नहीं है उसके ऊपर। अब चला लिया ये गाड़ी, अच्छे से नाप लिया, नींबू निचोड़ दिया है इसका। अब करते हैं इसका रिव्यू, इसके पॉजिटिव नेगेटिव। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, जैसे दक्ष ने बोला, सब्सक्राइब कर देना। और कोई नई गाड़ी प्लान कर रहे हो और उसकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करवाना चाहते हो और हम दोनों को बुला के करवाना चाहते हो तो ये आ रहा नीचे। दिल्ली एनसीआर में हम एक्टिव हैं और ऑन डिमांड हम कहीं पे भी आ जाते हैं, तो आप भी हमें बुला सकते हो। ये आ रहा नीचे हमारा नंबर। हम आ गए तो गलत गाड़ी आपको वैसे ही नहीं मिल पाएगी। डीलर आपको भैया कोई ऐसी हरकत नहीं कर पाएगा कि ठुकी हुई गाड़ी, चूहों ने तारें कुतरी हुई गाड़ी, कोई इंजन में फॉल्ट या कोई भी कंप्रेसर में फॉल्ट, कोई गड़बड़ आपको मिल नहीं पाएगी। जिस वेन्यू को हम देख कर आए थे वहाँ पे स्टॉक यार्ड था हुंडई का, तो भाई ये देखो किस हालत में गाड़ियां खड़ी होती हैं। मतलब भाई इसको तो साफ करते करते स्क्रैचेस मार देंगे ये, इतनी बुरी हालत में। कबूतरों ने पूरा, पक्षियों ने सजा रखी थी पूरी, उन्होंने पार्टी मना रखी थी इसके ऊपर जो है। कबूतरों ने लस्सी इंजन को पूरा श्रृंगार रखा था। वो कहते हैं लस्सी है भाई। तो दोस्तों फटाफट से जो है भाइयों के 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो भाई। ये छोटा सा माइलस्टोन है जो एज अ क्रिएटर बहुत ही खुशी देता है। बिल्कुल, आपने मिलियन भी करवाने हैं, सब कुछ आपने ही करवाना है, लेकिन उससे पहले 2 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन हमारा कंप्लीट करवा दो। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहिए, अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे करवा दो, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर पे जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करवाओ। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, शुरू करते हैं वेन्यू 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के प्रोज एंड कॉन्स। पॉजिटिव बंदे हैं तो पहले पॉजिटिव सी बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसका इंटीरियर जो है। पहले तो ये बता दे कौन सा वेरिएंट था जो चलाया था? ये वेरिएंट था HX4 वेरिएंट। एंड मैं एक बात बोलूंगा, लास्ट वीडियो जो वेन्यू की हमने डाली थी उसमें मैंने बोला था इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है वो HX5 है, लेकिन HX4 भी बहुत अच्छा HX4 भी इसका बहुत सुंदर था। मतलब मैंने नहीं देखा इतने कम पैसों में इतने सुंदर इंटीरियर्स। आई हैव सीन फर्स्ट टाइम भाई। इवन इनका वहाँ पे HX2 भी खड़ा हुआ था, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था अंदर से। बिल्कुल बेस मॉडल। मतलब क्या नहीं था उस गाड़ी में, बस उसके इंडिकेटर जो है वो वहाँ पे लगा रखी थी। इंडिकेटर जो है उसको आगे लगा दिया था कि भैया बेस मॉडल है, नहीं तो उसमें भी कोई कमी नहीं है। बल्कि इंटीरियर बेस मॉडल का ज्यादा सुंदर लग रहा है, पूरा ब्लैक जो है, ऑल ब्लैक। मतलब इतनी सुंदर इनका बेस वेरिएंट है। जो मेरा भाई नीचे के वेरिएंट प्लान कर रहा है, देखो इस सेगमेंट की गाड़ियों में नीचे के वेरिएंट्स ही बिकते हैं सबसे ज्यादा। तो भाई अगर आप HX2 HX4 प्लान कर रहे हो तो आप कहीं से भी गलती नहीं कर रहे हो। वो वेरिएंट्स बहुत ही सुंदर थे, स्क्रीन भी दे रखी है। इवन जो आपको एसी के जो स्विचेस हैं वो भी मैनुअल हैं, बट इतने सुंदर तरीके से मैनेज किए हुए हैं उसके बटन्स और वगैरह, वो लगता है ऑटो क्लाइमेट ही नजर आ रहा था देखने के। बहुत ही सुंदर वेरिएंट्स थे। HX2 से बेटर है HX4। अगर आप 4 लेते हो तो बहुत बेटर रहता है। डीजल में HX4 आता ही नहीं है। डीजल अगर आपको लेना है तो HX2 या HX5 आप ले सकते हो, लेकिन वेरिएंट्स अच्छे हैं भाई। लेकिन नीचे के वेरिएंट्स में 1.2 इंजन सबसे ज्यादा बिकने वाला है। क्या ड्राइव इंप्रेशन जो उसके मुझे लगे वो ये था कि भाई गाड़ी में लो एंड टॉर्क है ही नहीं, बहुत ही लेजी इंजन है। दोस्तों बार बार हम लस्सी वर्ड यूज करते हैं, भैया लस्सी इंजन का मतलब है लेजी इंजन। इंजन के अंदर लो एंड पावर नहीं है। जैसे लस्सी पीने के बाद आलस नहीं आ जाता बंदे को, नींद आने लगती है, बिल्कुल सुस्ती,
तो वैसे ही लस्सी इंजन मतलब सुस्ती, सुस्ती, लेजीनेस है इंजन के अंदर, बट स्लो स्पीड पे स्टीयरिंग बहुत ही बढ़िया है भाई गाड़ी भाई का। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इस गाड़ी का जिसने कायम कर दिया, ये हमने उस टाइम पे भी बोला था जो हमने पिछला वेन्यू का रिव्यू डाला था, लेकिन इस बार हमने प्रॉपर टाइट कंडीशंस में गाड़ियां चलाई हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव था उसका स्टीयरिंग फीडबैक ऑन लो स्पीड। बहुत बढ़िया। आप देखो कैसे उंगलियों पे नाच रही है गाड़ी, इशारों पे नाचती है ये गाड़ी, मतलब इतना सॉफ्ट स्टीयरिंग किसी और गाड़ी का नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड मैं एक बात बोलूंगा कि वेन्यू वन ऑफ दूस कार्स है जिसमें अगर आप मैनुअल भी लेते हो तो आपको ये कभी रिग्रेट नहीं होएगा यार ऑटोमेटिक होनी चाहिए थी, यार काश ऑटोमेटिक ली होती, क्योंकि इसका क्लच बहुत सॉफ्ट था। मैनुअल क्योंकि 1.2 मैनुअल था, ये क्लच इसका बहुत सॉफ्ट था, गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ थी। जो गाड़ी में सबसे बड़ी दिक्कत थी ना, वो था भाई कि कुछ था ही नहीं इंजन के पास प्रोवाइड करने के लिए कुछ है ही नहीं है। अगर आपकी गाड़ी बहुत ही कम चलती है और सिर्फ सिटी में चलती है तो आप ले भी सकते हो ये इंजन जो है, बट आपको पता होना चाहिए भैया जो बच्चा मैं गोद ले रहा हूँ या लेके आ रहा हूँ उसके पल्ले है क्या, ताकत कितनी है। इंजन के अंदर ताकत नहीं है, लो एंड टॉर्क नहीं है। मतलब ये गाड़ी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनकी ना के बराबर चलती है, जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती है। बिकॉज बहुत से लोग होते हैं चलानी नहीं आती, फर्स्ट टाइम कार ले रहे होते हैं, और जो फर्स्ट टाइम बायर होता है वो ऐसा इंटीरियर देख के पागल हो जाएगा कि भाई साहब लाखों रुपए की गाड़ी है। और अगर गाड़ी आपके लिए सिर्फ A to B प्लेस जाने का साधन है कि कभी कभार चलती है, संडे चलती है, तो लिया जा सकता है ये इंजन जो है। 1.2 इंजन पेट्रोल इंजन सिर्फ आपको तभी लेना है अगर आपकी गाड़ी साल की 3-4 हजार किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलती है, बहुत कम चलाते हो आप, लॉन्ग रूट करने का शौक नहीं है आपको, तो ले सकते हो। हफ्ते 10 दिन में आपको कभी कभार चलनी है, बहुत ही लोकल आपकी सिटी ड्राइविंग है, आपको वाइफ के लिए लेनी है, जैसे सब्जी लेने जाना है, स्कूल जाना है, इधर उधर जाना है, ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे पावर का पता ही नहीं लगना, ऐसी सिचुएशंस में ये गाड़ी आपको बहुत ही आनंद देगी। इसका HX2 और HX4 वेरिएंट मेरे को बहुत वैल्यू फॉर मनी लगे, बिल्कुल, बिकॉज लो स्पीड पे क्या है पावर का इतना यूज नहीं होता, लेकिन स्टीयरिंग फीडबैक, क्लच का कंफर्ट और गाड़ी का एम्बियंस और ठीक ठाक स्पेस है। वैसे तो भाई स्पेस इस गाड़ी में क्या करेगा, बिकॉज 1.2 इंजन में अगर आप स्पेस बंदे बैठा लोगे पीछे यार, अगर ये क्रेटर जैसे उसमें आता है, ये ब्रीजा के अंदर 1.5 इंजन आता है, चाहे थोड़ा सा रेट इसका और बढ़ जाता, अगर इंजन ऑप्शन इसमें 1.5 डाल दिया जाता तो गाड़ी का खेल ही बदल जाता भाई, मजा आ जाता। मतलब कोई इंजन और लेने लायक बचता ही ना है इसके अंदर, अगर इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड भी आ जाता। पहले यार रेट तो होंडाई वालों आपने पहले इंक्रीज करके दिए हैं, कौन सा आपने GST का फायदा मिलने दिया, कहां तक 18 साढ़े 18 लाख आपके टॉप मॉडल पहुंच गए हैं। मतलब दोस्तों आप एक बात सोचो, GST के बाद इस गाड़ी का ये हाल है कि टॉप मॉडल इतने महंगे हैं, 18.5 लाख रुपए का। साली मक्खी फिर आ गई। हाँ कोई बात नहीं। अब ये सोचो अगर ये गाड़ी GST से पहले आती तो ये कितनी, क्या 22 लाख रुपए का टॉप मॉडल होता है इसका। मतलब भाई हुंडई ने फायदा उठाया GST का। महंगी गाड़ियां ये बेच रहे हैं, लेकिन 1.2 इंजन HX2 HX4 में लिया जा सकता है सिर्फ तभी अगर आपको गाड़ियों का शौक नहीं है, ना के बराबर चलती है, या जैसा कि मैंने बोला कार है आपकी तब ले सकते हो आप, जो है कि बहुत ज्यादा शौक नहीं है गाड़ी चलाना, आपका पैशन नहीं है। हाँ एक गाड़ी चाहिए जो नीचे खड़ी करनी है या कभी कभार हमारी जरूरत पे वो काम आ जाए, बिकॉज ऐसे इंजन के अंदर ना ज्यादा पावर है, ना ज्यादा ये माइलेज देते हैं, और ना इसके अंदर लो एंड टॉर्क होता। लो एंड टॉर्क का मतलब है अगर 4 लोग 5 लोग बैठ जाओगे, सामान भर लोगे डिक्की में, तो भैया इंजन स्ट्रगल करने लग जाता है हाईवे के ऊपर, ओवरटेक नहीं ले पाता बंदा, बहुत छोटा गियर करना पड़ता, RPM 4-4 हजार चले जाते हैं गियर लेने के लिए। तो कोशिश करना अगर आपकी रनिंग कम है तभी लेना ये वाला इंजन, नहीं तो इसका 1.0 या 1.5 डीजल लिया जा सकता है। बाकी ड्राइविंग डायनामिक्स इस गाड़ी के भी वैसे ही हैं जैसे कि इनकी टर्बो और डीजल गाड़ी के हैं, बस पावर नहीं है, पावर नहीं है इस इंजन के अंदर। और अगर आपको इतनी नीड नहीं है पावर की तो लिया जा सकता है, यही है कंक्लूजन। अगर आप प्यार से चला रहे हो, ट्रैफिक में चल रही है 15, 20, 25, 30 की स्पीड पे, तो ये गाड़ी अच्छी चलती है, आपको इतना नहीं पता लगता। दिक्कत कब आती है, जब आपको हल्का सा पुल लेना, सिटी में भी अगर मान लो आप चल रहे हो, आगे कोई गाड़ी है, गैप बहुत सारा है, आपको वो गैप कवर करना है, वहां तक पहुंचना है, ऐसे में जब आप गाड़ी को पुल करोगे ना शहर के अंदर भी, तो गाड़ी आपको बता देगी भाई कि मैं लस्सी पी रखी है मैंने, क्योंकि भाई हुंडई की ना लस्सी बनाने का फॉर्मूला कमाल का है। एक गाड़ी में अल्कादार का इंजन डीजल और एक गाड़ी में i10 का इंजन, तो ये लस्सी बनाने का फॉर्मूला हुंडई का किसी को आज तक समझ नहीं आया भैया। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है भाई, क्योंकि इनके जो दूसरे इंजन है वो जरूरत से ज्यादा है पावरफुल,
और हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी जो है बिगड़ जाती है उसकी 70-75 के ऊपर पहुंचते हुए। अब ये गाड़ी तो वैसे ही 75-80 तक पहुंचते हुए 2 दिन लगा देगी, तो स्टेबिलिटी का डर ही नहीं रह गया इसके अंदर है ना। मतलब बेस्ट है सिटी के लिए, ठीक है। ये अगर आपको गुड लुकिंग सुंदर दिखने वाली गाड़ी चाहिए ना, तो भाई ये बेस्ट कार है। अगर कम चलती है और सुंदर दिखने वाली गाड़ी चाहिए, आपका दोस्त यार रिश्तेदार बैठ के गाड़ी में तारीफ करेगा, बिल्कुल, तो ली जा सकती है उस पर्पस से। ये गाड़ी किनको नहीं लेनी वो भी हम बता चुके हैं। अगर आपको लॉन्ग ट्रिप्स करने का शौक है तो ये गाड़ी के शोरूम के आगे से भी मत जाना, काटा मार देना। अगर 1.2 लेने की सोच रहे हो उससे बेटर है भाई लस्सी लेके पी लो। बिल्कुल, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए ये गाड़ी बिल्कुल नहीं लेनी है। घूमने फिरने का अगर शौक है नहीं लेनी है ये गाड़ी। कि मैं भैया सारी फैमिली को लूंगा, मैं तो पहाड़ों में जाऊंगा जी, मैं तो शिमला चला जाऊंगा, तो तेल निकाल देगा ये इंजन, और तेल पिएगी भी और आपका निकालेगी भी। माइलेज भी नहीं देगी और पावर भी इतनी नहीं है, पहाड़ों पे बताएगी अपनी। अब माइलेज सुन लो इसकी भैया, 10 से 12 की माइलेज जो आप सिटी में ले सकते हो, 15-16 की माइलेज जो है आप इससे हाईवे पे ले सकते हो 70-75-80 की स्पीड पे। ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे इसकी तो माइलेज गिरेगी नीचे। अब भैया आपको एक और चीज बता देता हूँ, हुंडई का एक और फॉर्मूला सुन लो भैया। हुंडई कहता है ये मौसमी कार है। मौसमी कार मतलब क्या होती है? मौसम के हिसाब से चलने वाली। सर्दियों के अंदर ये बहुत बढ़िया चलेगी क्योंकि एसी नहीं चलाओगे आप, बिकॉज एसी जैसे ही चलता तो पावर में लैग आना शुरू हो जाता है, तो बिना एसी के ठीक ठाक चलता है ये इंजन। लेकिन गर्मियों में क्या करेगा भैया बंदा, जब ट्रैफिक में चलाएगा तो एसी ट्रिप करेगा इसका। सीधी सी बात है भैया, आपको गाड़ी लेके भी अगर स्कूटी या मोटरसाइकिल चलानी है ना अपनी, तो आप ये वाली गाड़ी ले सकते हो। सीधी सी आपको कहानी बता दी है, क्योंकि भैया हम भी जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारी और 1-2 बंदों की और गाड़ी है जो रोज निकलती है, अदरवाइज सारी गाड़ियां नीचे ही खड़ी रहती हैं। एक भाई साहब है हमारे यहाँ पे जिन्होंने हुंडई की वेन्यू ली थी पहले वाली, वो अभी तक 4000 किलोमीटर चली है पूरे 3 साल के अंदर। हाँ भाई साहब, लोगों की चलनी ही नहीं होती। दिस इज द रीजन कि इंडिया में जितने भी टॉप सेलिंग इंजन हैं वो इसी टाइप के हैं। 1.2 लस्सी इंजन, वो सारे लस्सी इंजन इसलिए बिकते हैं। मैग्नाइट भी तो लोग ले रहे हैं, ट्राइबर भी तो भैया हम हैं ड्राइविंग एंथुसियास्ट लोग, हमें चाहिए इंजन में ग्रंट, इंजन में पावर की, जब चाहे ओवरटेक कर ले, कभी थकावट ना महसूस हो। भाई हम जैसे सनकियों के लिए हुंडई ने 1.5 भी निकाल रखा है, और जिन भाइयों की कभी कभार चलनी है उनके लिए 1.2 भी है, जिनकी कभी कभार चलनी और फन भी चाहिए उनके लिए 1.0 भी है। कोशिश करो, अगर चलाने का थोड़ा शौक है तो 1.0 की तरफ चले जाओ। बहुत ज्यादा रनिंग है तो डीजल ले सकते हो, और ना के बराबर चलती है तो 1.2 भी लिया जा सकता है। यही थी आज की वीडियो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। बाकी मेरे भाई आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर वेन्यू के 1.2 को लेके, और आपका क्या ओपिनियन है वेन्यू के बारे में, हमको कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आपके पास पहले से ये इंजन है, आप i10, i20, एक्स्टर या वेन्यू, सोनेट के अंदर ये इंजन चला रहे हो, तो जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको क्या परफॉर्मेंस मिलती है। हिल्स में मुश्किल तो नहीं होती? कमेंट जरूर करना आपको क्या माइलेज मिल रही है। i10, i20 में ये ठीक परफॉर्म करता है, इस गाड़ी में नहीं करता है। भाई वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई लोग। 2 लाख सब्सक्राइबर्स आप ही ने करवाने हैं, हम नहीं करवा सकते, आपने करवाने हैं। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कमेंट करो जी, थल्ले आओ तो कमेंटा च गाल नहीं कढ़नी। ठीक है जी। ठीक है जी।